हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के दो एप्लीकेशन कराया था। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिया था होमवर्क में। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। यदि नहीं बने हैं तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय डायमेंशनल बैलेंस। डायमेंशनल बैलेंस का यूज करके या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या फार्मूला एस्टेब्लिश हो रहा है, क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, उस रिलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका यूज हम फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, जो इक्वेशन हमने इसके पहले सेकेंड एप्लीकेशन में देखे थे, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते थे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल लिया। एग्जांपल के थ्रू ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछ रहेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर P and density D of that gas. Obtain the formula for the speed of sound, ठीक है। जो गैस में जो साउंड की स्पीड है वो डिपेंड कर रही है प्रेशर पे, ठीक है, एंड डेंसिटी पे ऑफ दैट गैस। उस गैस की प्रेशर एंड डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। हमको फार्मूला एस्टेब्लिश करना है स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये जो हमारी पहली स्टेप रहेगी, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा। लेट वी assume speed of sound is depends upon a power of pressure and V power of density, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर ली है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और साथ में प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दोनों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर पावर एक्चुअल पावर नहीं दी है कि कितने पावर पर प्रेशर की कितनी पावर रहेगी जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा, या डेंसिटी की कितनी पावर रहेगी जिसमें स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम पावर एज्यूम कर लेंगे दोनों की। यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी पावर हमने A एज्यूम कर ली है और जो डेंसिटी है उसकी पावर हमने B एज्यूम कर ली, ठीक है। इतना समझ में आया। इसकी जगह हम XY का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं तो हमें पता है कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसके ऊपर पावर रहती है। मतलब M की कुछ ना कुछ पावर रहेगी, L की कुछ ना कुछ पावर रहेगी, T की कुछ ना कुछ पावर रहेगी। तो एक्चुअल पावर क्या रहेगी ये हमको नहीं मालूम, इसलिए हमने यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी पावर A मान ली और जो डेंसिटी उसकी पावर B मान ली, ठीक है। आया समझ में? तो that means speed of sound is directly proportional to, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन यूज करेंगे यहाँ पे। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर A पावर ऑफ प्रेशर, ठीक है। पावर की प्रेशर की हमने पावर A ली है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B पावर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमें अभी ये नहीं मालूम कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और डेंसिटी के, ठीक है। हमें ये नहीं पता, हमें फार्मूला एस्टेब्लिश करना है। तो हम अभी फिलहाल में ये मान के चलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज करेंगे। लेकिन जब फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल हो।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, जब फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे तो खुद ब खुद हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, बाय combining first and second equation, we get V directly proportional to P की power A and D की power B। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, हमने K ले लिए, P की पावर A और D की पावर B। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हियर K इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और K हमेशा डायमेंशन लेस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि क्या रहेगा, जो भी हम कांस्टेंट लेंगे वो डायमेंशन लेस रहेगा। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगी। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक, हमें मेनली क्या निकालना है, ए एंड बी की वैल्यू निकालना है। ए और बी की वैल्यू यदि हम निकाल लिए, उसके बाद उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे की स्टेप में आपको बताऊंगा, जल्दी से नोट करिए। इसको पुश करिए वीडियो को, या स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए। ठीक है, next step, we know that dimensional formula of the speed of sound का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद कौन सी क्वांटिटी दी है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। नहीं पता है तो आप निकाल लीजिए। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m एल टी की पावर -2। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 2 एंड t की पावर 0। ठीक है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m की पावर 1। ठीक है, m की पावर यहाँ 1 है तो m की पावर 1, l की पावर 1 -2 करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा l की पावर -1 एंड t की पावर -2। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसके बाद डेंसिटी की बात हुई थी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फार्मूला क्या होता है, m l की पावर 0, t की पावर 0 एंड वॉल्यूम का क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 3 एंड t की पावर 0। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला यहां से निकाल लेंगे, m की पावर 1, l की पावर -3, l की पावर -3 एंड t की पावर 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का। ठीक है, ये सारे डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से, इसे जल्दी से नोट करिए। ठीक, अब ये जो सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इसकी आगे की स्टेप रहेगी, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ डायमेंशन। ये जो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास थी v इज इक्वल टू k p की पावर a एंड b की पावर d की पावर b। ठीक है, d की पावर b। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे सारी वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ।
पुट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन फार्मूला इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू हमको पुट करना है। तो के का मैंने पहले बताया था, के क्या है, डायमेंशनलेस है, तो के की वैल्यू यहाँ हमको कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 1 एंड t की पावर -1, ठीक। ये v का डायमेंशन फार्मूला हो गया। इज इक्वल टू k है, तो k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो k को नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद p की बात करते हैं। p का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक। और इसकी पावर कितनी है, a है, ठीक। अब उसके बाद डेंसिटी को देखो, यहाँ पर p की पावर a है, डेंसिटी की पावर b है, तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, b। m1 m की पावर 1 l की पावर -3 एंड t की पावर 0, और इसकी पावर कितनी है, b है, ठीक है। अब पावर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1, m की पावर a हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, l की पावर -a हो जाएगा एंड t की पावर -2a हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। अंदर मल्टीप्लाई कर दी पावर के साथ, यहाँ पर जाएगा m की पावर b l की पावर -3b एंड t की पावर 0, ठीक। इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 इज इक्वल टू, अब m और m दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब m दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, m की पावर a प्लस b, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए पावर एड होती है। l की पावर हो जाएगा -a -3b, ठीक है, पावर एड हो रही है। t की पावर हो जाएगा -2a +0, ठीक है। आधी बात समझ में, इतनी बातें क्लियर हुई, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हम पावर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब भी हम फार्मूले की करेक्टनेस चेक करते थे, इसके पहले जब हम फार्मूले की करेक्टनेस चेक करते थे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते थे, जिसमें हम ये देखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के साथ इक्वल होना चाहिए, या दोनों का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इनकी पावर जितनी है यहाँ पे 0 पावर है, तो यहाँ पर m की पावर a प्लस b के इक्वल होगी, मतलब m की पावर 0 इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। दोनों की पावर सेम होना चाहिए। l की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी l की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो फार्मूला करेक्ट होगा, ठीक है। l की पावर -1 है, सॉरी t की पावर -1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी t की पावर -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम a प्लस b इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, -a -3b इज इक्वल टू 1 लिखेंगे एंड -2a इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर सेम रहेगी, ठीक। इसे नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप, by comparing power of both साइड, दोनों साइड की पावर को कंपेयर करेंगे, या इसके अलावा ये भी लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम पावर को कंपेयर कर रहे हैं, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखिए आप a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से -a -3b, -a प्लस -3b लिख देते डायरेक्ट, -3b इज इक्वल टू कितना दिया है, 1, l की पावर 1 है ना इस साइड, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। l की पावर यहाँ पर इतनी थी, l की पावर यहाँ पर 1 है, इसकी इक्वल ये है, ठीक। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी -2a, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -2a इज इक्वल टू
-1, ठीक है, टी की पावर यहाँ -2 है और यहाँ पे टी की पावर -1 है, दोनों इक्वल होगी। ठीक, आ रही बात समझ में? ये थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। नोट करिए इसे जल्दी से, चलिए दर्पण नोट आपने कर ली। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने इसके पहले इक्वेशंस मान चुका हूँ। आप मतलब वीडियो को थोड़ा सा मतलब आपने नोट किए होंगे, तो मैंने आप 33 इक्वेशन मैंने मान लिया था। इसको हम मान लेते हैं 4 नंबर की इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 5 नंबर की इक्वेशन एंड इसको मान लेते हैं 6 नंबर की इक्वेशन। ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन थी थर्ड नंबर की इक्वेशन क्या थी? थर्ड नंबर की इक्वेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, कहां लिखे जाए, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, इतना आप नोट करिए जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन से, ठीक है, यहां से ए की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर आप देखिए ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/-2 एंड ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए। तो यदि मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूं, है ना, ठीक, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह मैंने क्या रख दिया? 1/2। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन में ए की जगह 1/2 रखा प्लस बी की वैल्यू हमको निकालना है इज इक्वल टू 0। इससे भी निकाल सकते थे बट ये इजी इसलिए इसका यूज किया। ठीक, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे दो वैल्यू हमको निकल गई, ए इज इक्वल टू 1/2 एंड बी इज इक्वल टू -1/2। यही हमको चाहिए था। अब सीधे हम जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें हम रखेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। बस अब ये कंप्लीट होने ही वाला है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपको घर में होमवर्क में करना रहेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। Put the value of A and B in equation third. थर्ड इक्वेशन क्या थी? V is equal to K P की पावर A and D की पावर B। ठीक है, यही इक्वेशन थी थर्ड। इस इक्वेशन में हमको पुट करना है वैल्यू A and B की, तो A and B की वैल्यू पुट कर देते हैं। V is equal to हो जाएगा K P की पावर 1/2 एंड D की पावर -1/2। ठीक है, A की पावर कितनी थी? 1/2 एंड B की पावर कितनी है? -1/2। इसको यहाँ पुट कर दिए। V इज इक्वल टू हो जाएगा K P की पावर 1/2 डिवाइड बाय D की पावर 1/2। D को मैंने नीचे ले गया, पावर माइनस में थी, प्लस में हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, V इज इक्वल टू K P अपॉन D की पावर, दोनों की पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, V इज इक्वल टू K अंडर रूट P अपॉन D। ये हमारा फार्मूला आ गया। अंडर रूट क्यों लगाया मैंने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 थी और किसी की भी पावर यदि 1/2 होती है, जैसे मान लो 5 की पावर 1/2 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट की मीनिंग क्या होती है? पावर उसकी क्या है? 1/2 है। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड प्रेशर ऑफ गैस एंड डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से किसी भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, इसे नोट करिए जल्दी से। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों के बीच में हमको रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है, फार्मूला निकालना है
ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड के लिए फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जब हम किसी थ्रेड में किसी भी ऑब्जेक्ट को लटका के रखे, ये थ्रेड है, थ्रेड में यदि किसी ऑब्जेक्ट को लटका के रखते हैं और उसको मोशन कराते हैं। ठीक है, जो वो मोशन करता ही जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए हमको फार्मूला स्टेबलाइज करना है। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, एस्टेब्लिश फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो साउंड की वेलोसिटी है इन एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, दोनों फैक्टर पर, दोनों फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे मैंने सबके सिंबल दे दिया है, टाइम पीरियड का टी, ब्रैकेट में लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ए, वेलोसिटी ऑफ साउंड का बी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। ठीक, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए।